नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी किए थे। उसी के बेस्ड हम आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। देखो आगे क्वेश्चन की ओर चलते और साथ साथ में इसको सोल्व भी करते चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू का भाई है। तो ये पी है, एक मिनट, ये पी है, भाई है किसका, क्यू का। क्यू का भी हमको जेंडर पता नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, एम क्यू की बहन है। एम बहन है किसकी, क्यू की। टी पी का भाई है, तो ये टी है, भाई है किसका, पी का। तो इसके ऊपर प्लस का चिन्ह कर देंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस या माइनस क्या मामला है, और इस बीच में ये लाइन किस तरह की लाइन खींच रहे हैं। तो आपको बता दूं कि हमने पहले एक वीडियो बनाया है, आप वो देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों। आगे हमको इसमें पूछा क्या है, क्यों किस प्रकार टी से संबंधित है। तो हम टी से चलेंगे क्यों तक। ये टी है और हमको यहाँ से यहाँ तक चलना है। क्यों का हमको जेंडर पता नहीं है, तो हम पहले टी से पी तक चलेंगे। तो टी पी का क्या लगता है, भाई लगता है। और भाई का ये या तो भाई है या फिर बहन है। तो इसका आंसर सी होगा, जिसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है या तो भाई या फिर बहन। हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखना ध्यान से। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमित राहुल का बेटा है। ये अमित है, किसका बेटा है, ये राहुल का बेटा है। आगे क्या दिया हुआ है, राहुल की बहन सारिका। ये सारिका है, राहुल की बहन को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। तो इसके एक बेटा है जिसका नाम क्या है, सोनू, और एक इसकी बेटी है जिसका नाम क्या है, रीता। सोनू की बहन है वो, जिसका नाम क्या है, रीता है। ठीक है। राजा सोनू का मामा है, तो सारिका का भाई सोनू का मामा होगा। तो यहाँ पे राजा लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह कर देते हैं। तो इसमें हमको पूछा क्या है, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता कहाँ पे है, ये रीता है, और राजा कहाँ पे है, ये राजा है। ठीक है दोस्तों। तो हम राजा से चलेंगे रीता तक। तो राजा से ये सारिका हो गई, सारिका की बेटी, ये सारिका की बेटी है जो राजा की क्या है, भांजी है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, भांजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी बहनें हैं। ये ए है, इसकी बहन कौन है, बी है। आर और एस भाई है, तो इसके बाद नीचे साइड में लिख लेते हैं, आर और एस क्या दोनों भाई है। आगे क्या दिया हुआ है, ए की बेटी आर की बहन है। ये एक की एक बेटी जिसका हमको नाम पता नहीं है, जो कौन आर की बहन है। तो इस लाइन को हम मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारे सामने एक फॉर्मेट बन चुका है ये वाला। तो हमको इसमें पूछा क्या है कि एस बी का एस से क्या संबंध है। तो हम एस से चलेंगे बी तक। ये एस है हमारे सामने, इससे हम पहले कहाँ पे चलेंगे, आर तक चलेंगे। ये भाई है, ये बहन है, ये माता जी है, और माता जी की बहन मौसी लगती है। मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या दिया हुआ है, भाई अमित है, तो ये दया है, इसका भाई कौन है, अमित है। ठीक है। आगे दया का हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। इसमें आगे क्या दिया हुआ है, दया चंद्रा का बेटा है। तो ये बेटा है किसका, चंद्रा का। चंद्रा मेल है या फीमेल, ये अभी तक हमको पता नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, विमल चंद्रा के पिताजी है। तो इसके ऊपर विमल आ जाएंगे, ये पिताजी है किसके, चंद्रा के। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, हमको पूछा क्या है, अमित का विमल से। तो हम विमल से चलेंगे कहाँ तक, अमित तक।
तो ये हमारे सामने एक फॉर्मेट बन चुका है। ठीक है दोस्तों, देखो इस फॉर्मेट में हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, विमल से अमित तक चलेंगे। तो ये विमल है और ये अमित है। तो हम पहले कहाँ पे आएंगे, वी से सी आएंगे। तो ये वी का या तो बेटा है या फिर बेटी। ठीक है, इसका बेटा या बेटी ये क्या हो गया, या तो पोता है। ठीक है, और पोता का ये क्या है, पोता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या दिया हुआ है, ई का पुत्र ए है। तो ये ई है, इसका पुत्र कौन है, ए है। आगे क्या दिया हुआ है, बी का पुत्र डी है। तो इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। ये बी है, इसका पुत्र कौन है, डी है। ए का विवाह है एफ के साथ हुआ। ये ए है, इसका विवाह किसके साथ में हुआ, एफ के साथ में हुआ। ठीक है दोस्तों, बी की पुत्री एफ है। तो ये बी है, बी कहाँ पे है, देखो ये रहा बी। इसमें क्या दिया हुआ है, बी की पुत्री एफ है। तो ये है ना एफ, इसकी माता कौन है, बी है। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। और फिर ये माता है, तो ये डी कौन हुआ, ये डी एफ का भाई हुआ। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको हम मिटा देते हैं। इसको देखो, ठीक है। अब हमको आगे क्या पूछा है, डी ए से कैसे संबंधित है। तो हम ए से चलेंगे डी तक। तो ये एक फॉर्मेट बन चुका है हमारे सामने, ये वाला। ठीक है, तो हम ए से चलेंगे, ये देखो हम ए से चलेंगे डी तक। तो ए कहाँ पे है, ये हमारे सामने ए ये रहा, और डी कहाँ पे है, ये डी ये रहा। ठीक है, तो हम ए से चलते हैं। ये ए से ये क्या लगी, पत्नी, और पत्नी का भाई क्या लगता है, साला लगता है। तो इसमें ऑप्शन में साला कहाँ पे, ये रहा। इसका राइट आंसर डी होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, देखो ई बी की बहन है। ई बहन है किसकी, बी की। बी का अभी तक हमको जेंडर पता नहीं है। ए सी का पिता है। तो इसको हम एक बार साइड में लिख लेते हैं। ये ए है, जो कौन है, सी का पिता है। सी कौन है, मेल है या फीमेल है, अभी तक हमको पता नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, बी सी का पुत्र है। बी कौन है, सी का पुत्र है। तो ये पुत्र है किसका, सी का। और सी का पिताजी कौन है, ए है। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने एक फॉर्मेट बन चुका है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये लो, आगे क्या पूछा है, तब ए का ई से क्या संबंध है। हमारे सामने एक फॉर्मेट, ये नया फॉर्मेट बन के आया है। और इसमें पूछा क्या है, ए का ई से। तो हम ई से चलेंगे ए तक। ये ई है और ये ए है। ठीक है, तो देखो ये ई बी की बहन है, ये बी की माताजी है या फिर पिताजी है। ठीक है, और पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं, दादाजी लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा।